Good morning, educators. Myself Avantika Sharma from Jack and Jill Education. Today we are going to discuss Junior KG Book 4, Day 8 Lesson Planning. आज के लेसन प्लानिंग की स्टार्टिंग से पहले बच्चों को थोड़ा सेटल डाउन कर लीजिए, उनसे प्रीवियस क्लास के बारे में बात कीजिए कि हमने प्रीवियस क्लास में आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया था कि आपको राइम लर्न करके आनी है येलो कलर वाली और लिटिल पेंगुइन की, तो और आप में से किस किस को वो लर्न है, और जो हमने स्टोरी अभी हम नरेट कर रहे हैं द मैन एंड द कैट की, वो किस किस को लर्न है। इस तरीके से बातचीत के साथ हम बच्चों से हमारा प्लानिंग जो है आज का वो शुरू करेंगे। बच्चों से वो बातचीत फिनिश हो जाए, बच्चे आपको रिप्लाई दे दे, देन हम मूव करेंगे हमारे स्टोरी टाइम पे। आज का स्टोरी टाइम जो है वो हमारा रोल प्ले है। तो आपको एक बच्चे को कैट बनाना है, एक बच्चे को वो मैन बनाना है जो उस कैट की हेल्प करेगा, और एक बच्चे को आपको वो मैन बनाना है जो उनको रोकेगा। क्या आपको ये नहीं करना है, आप छोड़ दो, ये बिल्ली अपने आप अपना रास्ता निकाल लेगी। वो बनाने के बाद आपको बच्चों से रोल प्ले करवाना है कि आप ये डायलॉग बोले, आप ये डायलॉग बोले। इससे दो चीज़ का इम्प्रूवमेंट होता है। फर्स्ट, एक तो बच्चे को स्टोरी लर्न हो जाती है, क्योंकि एक बच्चा ओरली बोलता है और एक लाइव चीज़ें दिखती है, उसमें डिफरेंस आता है। सेकंड, जब आप अपने बच्चों को असेंबली में या अपकमिंग सेलिब्रेशन में कोई एक्ट करवाएंगे तो बच्चों के अंदर वो स्किल ऑलरेडी इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि बच्चा क्लास में ऑलरेडी रोल प्ले कर रहा है। तो जो बच्चा रोल प्ले करता है वो एक्टिविटी में भी और किसी न किसी एक्ट में भी आगे रहेगा। तो ये आपकी प्लानिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप इसको ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो इसको आपको ज़रूर कंसिडर करना है। इस तरीके से बच्चे रोल प्ले करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा, क्योंकि हमने बच्चों को कल होमवर्क भी दिया था कि आपको लिटिल पेंगुइन वाली राइम भी लर्न करके आनी है, और साथ ही आपको कलर येलो की भी राइम लर्न करके आनी है। बच्चों से बातचीत करेंगे उन राइम के बारे में और इस स्टोरी के रोल प्ले के बारे में। जैसे ही बच्चे रोल प्ले कर लेते देन आपको उसके मॉरल के बारे में भी बच्चों से डिस्कशन करना है। इस तरीके से आज का जो स्टोरी टाइम है वो हमारा फिनिश होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम। आज के लैंग्वेज टाइम में बच्चों को लेटर एल के बारे में बताएंगे। अभी तक हमने प्रीवियस क्लासेस में लेटर के तक बच्चों को बता रखा है, तो सिमिलरली पहले हम लेटर का रिसाइड करेंगे, लेटर ए से लेकर लेटर के तक, देन हम मूव ऑन करेंगे हमारे पिक्शनरी की तरफ। सबसे पहले बच्चों से लेटर एल की राइम को रिसाइड करवाएंगे, देन हम लेटर एल से स्टार्ट होने वाले सारे ऑब्जेक्ट्स को एक एक करके पॉइंट करते हुए उनके बारे में बातचीत करेंगे, लाइक लीफ, फ्लैग, लेडर, लोटस, लॉक, लेपर्ड, लिप्स, लैम्प, लंच बॉक्स। इस तरीके से पहले हम बच्चों से लेटर एल के जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे, उसका पूछेंगे किसने देखा है, कौन डेली लाइफ में इसको यूज़ करता है। लाइक लेडर हम लोग डेली लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं, लॉक कहाँ यूज़ करते हैं, लीफ किस किसने देखी है। इस तरीके से बच्चों से पहले लेटर एल के बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद हम बच्चों के साथ में जैसे बच्चे लेटर एल के बारे में वर्ड्स बता देते हैं, राइम का रिसाइड कर लेते हैं, आपको लेटर एल ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करने के बाद बच्चों से उसके फॉर्मेशन के बारे में बातचीत करने की, लेटर एल का फॉर्मेशन कैसा होता है और आपको इसको किस तरीके से बनाना है। बच्चों से आपको एयर ट्रेसिंग भी करवानी है। कैपिटल लेटर एल एंड स्मॉल लेटर एल के बीच का डिफरेंस भी आपको बताना है। ये बच्चों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इस तरीके से हम बच्चों को लेटर एल को रिकॉग्नाइज करवाएंगे। देन हम मूव ऑन करेंगे हमारे क्लास एक्टिविटी शीट की तरफ। आपको बच्चों को क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 18 ओपन करने को कहना है और उनको गाइड करना है कि आपको लेटर एल से स्टार्ट होने वाला कोई ऑब्जेक्ट बनाना है। इस चीज़ का इंश्योर करें कि टीचर ये काम सेल्फ नहीं करेंगे। ये लेटर एल की जो इमेज है वो बच्चे खुद बनाएंगे। आप उनको गाइड कर सकते हो, आप ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करें, बच्चों को गाइड करें कि आपको इसको किस तरीके से बनाना है, क्योंकि यहीं से बच्चों के जो ड्राइंग यानी जो आर्ट एक्टिविटी वाली स्किल है वो इम्प्रूव होती है। जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा, जो बिल्कुल डम्प है, आप उसको सिचुएशन में क्या कर सकते हो कि आप उसको पॉइंट लगा के दे दो। जैसे हम एयर ट्रेसिंग में पॉइंट्स देते हैं, सिमिलरली आप पॉइंट्स लगा के दे दो और बच्चे को बोलो कि आप इसको मैच करते हुए इमेज ड्रॉ करें। सेम बच्चे इमेज ड्रॉ करेगा, कलरिंग करेगा, देन वो मूव ऑन करेगा लेटर एल की ट्रेसिंग पर। यहाँ पर हमें बच्चों से लेटर एल का ट्रेसिंग करवाना है। इस तरीके से हमारा जो आज का लैंग्वेज टाइम है वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं प्लानिंग की ओर। नेक्स्ट है हमारा नंबर टाइम। आज के नंबर टाइम में हम बच्चों से 21 से 30 तक, जिसमें ये हमने प्रीवियस क्लास में बच्चों के साथ बातचीत कर रखी है, इसमें हमने टेंस और वंस का कंसेप्ट भी कर रखा है, लेकिन आज हम फिर से उसके बारे में बात करेंगे। सेम हम हर बार करते हैं, पहले 1 से लेके 20 तक क्लैप करते हुए, जंप करते हुए काउंटिंग करवाएंगे, देन हम 21 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। वही सेम प्रोसेस 2 1 21 2 2 22 2 3 23। इस तरीके से बच्चों के साथ में काउंटिंग को नरेट करेंगे, और जैसे ही बच्चे काउंटिंग कंप्लीट कर लेते हैं देन आप उनसे पूछिए कि 25 में टेंस और वंस कितना होता है या कौन कौन सा होता है। सेम आप हर एक बच्चे से पूछिए। ये एक ऐसा गेम रहेगा, ये ऐसा टाइम है जब आप इंडिविजुअली आप हर एक स्टूडेंट्स के पास जा सकते हैं
और उनसे पूछे कि इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, ये कैसा है, ये वैसा, इस तरीके से। देन आप ब्लैक बोर्ड पर कुछ नंबर्स ड्रॉ करें, नंबर्स लिखें और उसके बारे में भी बच्चों से पूछे कि कौन सा फॉर्मेशन सही है। लाइक आप 2 को उल्टा बना दीजिए, 4 को उल्टा बना दीजिए। इस तरीके से हमारा जो नंबर टाइम है वो फिनिश होगा। हम आगे मूव ऑन करते हैं प्लानिंग के। नेक्स्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस टाइम। आज के जनरल अवेयरनेस में हमारा पूरा रिवाइज कंसेप्ट रहेगा, जिसमें हम लाइब्रेरी और प्लेग्राउंड के बारे में बात करेंगे। अभी प्रीवियस जो क्लासेस थी उसमें हमने बच्चों के साथ में लाइब्रेरी और प्लेग्राउंड के बारे में बात किया था, लेकिन आज हमारा टर्न फिर से है। इसमें सेम आपको पिक्शनरी ओपन करना है, बच्चों से लाइब्रेरी प्लेग्राउंड में रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल क्या होता है, कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इंजॉय करना होता है, लाइब्रेरी के रूल्स क्या होते हैं, प्लेग्राउंड में आपको क्या नहीं करना होता है, क्या चीज़ आप प्लेग्राउंड में करते हैं, क्या चीज़ आप लाइब्रेरी में करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बच्चों से बातचीत करनी है। बच्चे आपको प्रॉपर रिप्लाई भी देंगे। आप चाहे आप लाइव डिक्शनरी ओपन करें, वहाँ पर आप एक एक इमेज को पॉइंट करते हुए भी उसके बारे में बात करें। इस तरीके से हम पहले बच्चों को ओरल पोर्शन यानी रिकॉग्नाइज का जो पोर्शन होता है वो कंप्लीट करवाएंगे। देन हम मूव ऑन करेंगे प्रैक्टिस के पोर्शन पे। यहाँ पर आपको बोलना है कि आपको जो प्लेग्राउंड में दिखता है उस पर राइट का टिक करना है और जो आपको लाइब्रेरी में दिखता है उस पर क्रॉस का टिक करना है। लाइक आपको प्लेग्राउंड में स्लाइड दिखती है, यस आप उस पर टिक करेंगे। स्विंग्स दिखते हैं, यस। क्या आपको क्रेयॉन्स कहाँ दिखते हैं? लाइब्रेरी में मिलते हैं ना जब हम पढ़ाई करते हैं, इस पर क्रॉस करेंगे। पेंसिल लाइब्रेरी में, सेल्फ लाइब्रेरी में। ब्लैक बोर्ड मिलता है क्या? नो, ब्लैक बोर्ड क्लासरूम में होता है, लाइब्रेरी में नहीं होता है, तो इस पर हम कुछ भी टेक नहीं करेंगे। इस तरीके से हम बच्चों से इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ क्रेयॉन्स हैं जो लाइब्रेरी में नहीं आते हैं, ओनली पेंसिल लाइब्रेरी में आती है, तो क्रेयॉन्स पे भी हम कुछ नहीं करेंगे। यानी 2 पे हम राइट का टिक करेंगे और 2 पे हम क्रॉस का टिक करेंगे। इस तरीके से आपको बच्चों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। देन हम आगे बढ़ेंगे हमारी प्लानिंग की ओर। इस तरीके से हमारा जनरल अवेयरनेस टाइम कंप्लीट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। सेम आज हमने बच्चों के साथ रोल प्ले किया था द कैट एंड द मैन का। साथ ही साथ हमने पुरानी जो राइम थी वो भी बच्चों के साथ में डिस्कस की थी। देन लैंग्वेज टाइम में हमने बच्चों को लेटर एल का रिकॉग्नाइज करवाया, उसकी प्रैक्टिस करवाई। नंबर टाइम में हमने 21 से 30 तक की काउंटिंग को रिवाइज किया, टेंस और वंस के बारे में बातचीत की। और जनरल अवेयरनेस में हमने प्लेग्राउंड और लाइब्रेरी के बारे में बच्चों से बातचीत की। इस ड्यूरेशन में आप ओरल पोर्शन ले सकते हो। कोई एक्टिविटी कोई किसी बच्चे की पेंडिंग रह गई है तो आप इस ड्यूरेशन में कंप्लीट करवा सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं प्लानिंग के। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क। आज के होमवर्क में आपको पेज नंबर 16 और 17 पेरेंट्स के साथ में शेयर करना है और बच्चों को एक्सप्लेन करना है कि लेटर एल से स्टार्ट होने वाले ऑब्जेक्ट्स को आपको लेटर एल से मैच करना है। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आपको क्लासरूम में दिखता है, लाइब्रेरी में दिखता है, प्लेग्राउंड में दिखता है, आपको उससे मैच करना है। साथ ही साथ पेरेंट्स के साथ में जो होम एक्टिविटी है वो शेयर करनी है। इस तरीके से हमारा आज का प्लानिंग कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।